वेलकम टू 5G स्टडी सेंटर। क्लास 9 का आर एस अग्रवाल मैथ है। पोलिनोमियल फैक्टराइजेशन पूरा तरीका से सीरीज द सीरीज हम आगे चला रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन बना रहे हैं और पूरा सीरीज लेके चलने वाले हैं। क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 आर एस अग्रवाल मैथ और एनसीईआरटी भी क्लास 8, क्लास 9, 10 यानी तीनों बुक, तीन ठो आर एस अग्रवाल का, तीन ठो एनसीईआरटी का पूरा कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं और सीरीज द सीरीज आगे हम चल रहे हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन भी नहीं है कि हम छोड़ने जा रहे हैं, टोटल क्वेश्चन लाएंगे। बशर्ते कुछ लेट हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि समय से पहले हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने के बावजूद टेस्ट सीरीज भी आपको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज 3 से चल रहा है सीरीज और ए और बी पूरा तरीका से खत्म किए थे। पूरा डिटेल से डिटेल जैसे भी हो सकता था आपको हर एक दिन हम कोशिश करते हैं क्या, तो हम हर एक दिन नए ऊर्जा के साथ आते हैं आपके साथ, ताकि हम आपको पूरा तरीका से कॉन्फिडेंस के साथ आपको हम माइंड में लोड करना चाहते हैं, ताकि जो भी स्टूडेंट वीडियो को देखें ताकि उसको ये भी समझ में आए कि वाकई में क्वेश्चन मैथ इस तरीका से बनाया जाता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मैथ से डरिएगा, और जब मैथ से डरने लगेगा तो आप हर सब्जेक्ट से डरने लगेगा, क्योंकि सबसे आसान सब्जेक्ट मैथ होता है। देखिए मैथ तो चल ही रहा सीरीज, साइंस भी पूरी तरीका से हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी मेरे पास उतना संसाधन नहीं है जितना संसाधन होना चाहिए। जैसे जैसे संसाधन बढ़ाते जाएंगे ना, वैसा वैसा हम हर एक टॉपिक लाने की कोशिश करेंगे और हर एक टॉपिक को आसान भाषा में समझाने की भी कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 50 तक आज समाप्त करेंगे, लेकिन सीरीज द सीरीज चल रहा है तो बच्चे जो भी देख रहे हैं पूरा फुल वॉच कीजिए, ताकि पूरा फुल वॉच करने से कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा ही होगा, और आपको माइंड में जो रूट का डर रहता है हमेशा ना, वो रूट का डर हम धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मैथ का लेवल अगर 0 लेवल से है, अगर अपर लेवल करना चाहते हैं तो फुल वॉच कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कंटिन्यू वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। देखिए एक दिन आप ऐसे इंसान बनेंगे ना कि कुछ भी चुटकियों में मैथ का आंसर आप आसान भाषा में दे सकते हैं। साइंस का भी लाएंगे तो उसी तरीका से बताएंगे जिस तरीका से हम मैथ बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थॉट ऑफ द डे क्या है उसके बारे में थोड़ा मोटिवेशन है क्या। हाँ, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे, मेरा वक्त देखकर कसम खाता हूं ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। ऐसा ये बात हम सोचा विचारा, उसके बाद में हम आपको मोटिवेट करने के लिए ऐसे शब्द लिखा, ताकि आप स्क्रीनशॉट कर करके अगर ये आपको जुनून नहीं पैदा करेगा ना तो आप कहिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, कह रहा है √3x² + 10x + 8√3। जब ऐसा क्वेश्चन रहे और रूट में रहे तो रूट को तोड़ने के लिए हम आपको आसान भाषा में समझाया था कि रूट रहे तो क्या करें। रूट अगर नंबर इक्वल हो और रूट में हो तो इक्वल नंबर से जब मल्टीपल होगा तो रूट खुद ब खुद कट जाता है। क्यों कटता है हम प्रूव कर दिए थे कि क्यों कटता है। कहा कि जब भी किसी पर रूट होता है तो उसका पावर हाफ होता है, तो उस तरीका से हम बताए थे। और इसको कैसे कॉमन लिया जा सकता है, कैसे इसको तोड़ा जा सकता है। तोड़ने का एक ही है, कहा कि 8 3 जा 24 होता है, क्योंकि 8 है और 3 √3 इंटू √3 हो जाएगा, और 8 3 जा 24 हो जाएगा। और 24 को ऐसा हम तोड़े कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करें ना तो 10 आना चाहिए, मिड वैल्यू आना चाहिए, और मल्टीपल करें तो 8 √3 यानी 24 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, क्या हम इसको तोड़ सकते हैं 6x + 4x? यस सर तोड़ सकते हैं। क्यों तोड़ सकते हैं ऐसा, जब ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, जब ऐड कर रहे हैं ना तो 10x, इसका मतलब है कि फैक्टर इस तरीका से टूटेगा। लेकिन अभी एक स्टेप और चलेंगे हम, क्योंकि अभी भी हमको कॉमन बाकी है। कॉमन कैसे ले सकते हैं हम, √6 है यहाँ, √4 है, इस जगह पे तो कॉमन हो सकता है, लेकिन इस जगह पे कॉमन कैसे ले सकते हैं। तो पहले इसको तोड़ने की कोशिश कीजिए, उसके बाद में आप कॉमन लीजिएगा। तो √3x² प्लस, क्या हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू √3 हाँ सर ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि √3 इंटू √3 3 हो जाएगा और 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो ये वैल्यू मिल जाएगा। और इसको एज इट इज उतार दीजिए और फिर कॉमन ले लीजिए और ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, √3 कॉमन लीजिए, √3x, और √3x कॉमन लीजिए तो सिर्फ x बच जाएगा, क्योंकि ये बाहर √3 निकल चुका है, प्लस तो अब √3 बाहर आ चुका है, यानी ये पूरा बाहर आ चुका है, तो ये बच चुका 2√3 बच चुका, तो 2√3 लिख दीजिएगा। उसके बाद में प्लस 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लीजिएगा ना तो x + 2√3
2√3। अब ये दोनों में से कॉमन हो चुका है, तो ये दोनों में से एक कॉमन ले लीजिए ताकि आपको सिंपल फॉर्म में आंसर देना होता है। x प्लस 2√3 इंटू √3x प्लस 4, और ये आपका राइट आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 41 हो चुका समाप्त। देखिए, रूट से डरिएगा नहीं, रूट से डरिएगा। जब रूट से डरिएगा तो रूट, जब भी कोई भी स्टूडेंट मैथ से डरते हैं ना, वो रूट सबसे बड़ा ये पेचीदा हो जाता है कि इसको बनाए तो कैसे बनाए। पेचीदा नहीं है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरा बार ऐसा आसान से बनेगा ना कि रूट को आप मलीदा बना डालेगा। तो इस तरीका से आप सीखिए। क्वेश्चन नंबर 42 है √2x² प्लस 3x प्लस √2। अब इसको कैसे फैक्टर करें? पहले तो लास्ट इंटू फर्स्ट मल्टीपल करेंगे। जब लास्ट इंटू फर्स्ट मल्टीपल करेंगे, √2 इंटू √2 2 हो जाता है। लेकिन इस दफा मिड वैल्यू ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें मिलना चाहिए प्लस 3x, और मल्टीपल करें तो 2 भी बनना चाहिए, 2x²। तो कैसे बनेगा? बनाने के लिए सिर्फ एक ही दिमाग लगाइएगा, √2x²। क्या हम इसको तोड़ सकते हैं? 2x प्लस 1x, 1 दीजिए चाहे ना, काहे कि आपको समझाने के लिए 1 दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ x भी रहेगा ना तो आप समझिएगा कि 1x है, प्लस √2। फिर आप इसको कैसे तोड़ें ताकि कॉमन लेना हमें आसान हो। कॉमन लेना तभी आसान हो सकता है जब √2 इंटू √2 कर देंगे तो 2 कॉमन लिया जा सकता है। बोले कैसे? देखिए, √2x² प्लस √2 इंटू √2x प्लस x प्लस √2। अब ऐसे फैक्ट आप इस तरीके से तोड़ लिया है। अब कॉमन लीजिए, √2x कॉमन लीजिएगा ना तो x प्लस √2 बच जाएगा, और इस जगह पे 1 कॉमन लीजिएगा, 1 किसी से भी कॉमन लीजिएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 1 तो x प्लस √2। अब ये दोनों बॉक्स इक्वल हो गया ना, अब ये दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा x प्लस √2 और √2x, ये √2x प्लस 1, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 हो चुका समाप्त। इसी तरीका से मलीदा बना डाले के रूट जैसा भी रहे, देखिए कितना आसान से बनाया जा सकता है मैथ को। सिर्फ आप ये सोच रही है ना कि मैथ बहुत ही ज्यादा हार्ड है, बहुत ही ऐसे है वैसे है, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। लगातार देखना पड़ता है, लगातार संघर्ष करना पड़ता है, तो अपने आप कोई चीज भी इजी हो जाता है। किसी भी सेक्टर में जाइएगा, अगर उस काम को अगर लगातार आप कर रहे हैं ना तो आपके लिए इजी हो जाता है। अगर हम ही कोई चीज में जाएंगे ना तो हार्ड लगेगा, क्योंकि हम पढ़ाई के कैरियर में इन्वॉल्व हैं। जब हम इसमें इन्वॉल्व रहते हैं ना तो हमें वो हार्ड लगेगा, क्योंकि उसके बारे में हमें नहीं पता, और जिसके बारे में पता रहता है उसका वो आसान हो जाता है। तो आप लगातार मेहनत कीजिए ना, देखिए एक दिन कैसे आप एक से बेहतर नंबर कैसे ला पाते हैं आप। भले को अभी मैथ का पारा नीचे जा रहा होगा, लेकिन 3 महीना के बाद आपका पारा इतना ऊपर चढ़ेगा कि शायद आप सोच भी नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 42 हो चुका साथ। क्वेश्चन नंबर 43, नंबर 43 में लिखा हुआ है 2x² प्लस 3√3x प्लस 3। तो हम ऐसा क्या फैक्टर करें कि हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो √3 आना चाहिए, और मल्टीपल करें तो हमें 6 भी मिलना चाहिए, क्योंकि लास्ट इंटू फर्स्ट कितना होता है? 6 हुआ। और 6 को कैसे फैक्टर करें? फैक्टर करने के लिए सिर्फ एक ही दिमाग हम बताया था। हम पूरा एपिसोड हमारा उठा के देखिए कैसे हम फैक्टर करना सिखाया था। हम गुणनखंड भी करते थे, गुणनखंड जिसको फैक्टर कहते हैं। जैसे कि 2 और 3 2 जा 6 हो रहा ना, तो 2 3 में तोड़ देंगे। जब 2 3 में तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे? देखिए, x² 2x² प्लस 2√3 कर सकते हैं। हाँ सर कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? देखिए अभी 2√3x प्लस 1√3x प्लस 3। बोलिए कैसे कर दिए? देखिए 2√3 और 1√3x क्या होगा? 3√3। मिड वाला तो वैल्यू मिल जा रहा है सर, जब मल्टीपल कीजिए तो देखिए 2√3 2√3 3 और 2 3 या 6 मिल रहा ना, तो इसका मतलब है कि फैक्टर आसानी से टूट गया है। अब इसको कॉमन कैसे लिया जा सकता है? कॉमन लेने के लिए आप सिर्फ क्या कीजिए, आप लास्ट वाला को तोड़िए, बाकी सब आपके पास मौजूद है। तो एक बार एज इट इज एक बार लिख लीजिए आप, तो 2x² प्लस 2√3x प्लस √3x। 1 लिखे चाहे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे आप अध्याइएगा नहीं। क्या 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 3 हो जाता है।
फिर हम इस जगह पे 2x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस रूट 3 हो जाएगा, प्लस रूट 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस रूट 3 हो जाएगा। और ये आपका पूरी तरीका से दोनों बॉक्स इक्वल हो चुका है, तो दोनों में से एक ठो कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन ले लेंगे तो x प्लस रूट 3 इंटू 2x प्लस रूट 3, 2x प्लस रूट 3, और यही तो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? 15x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 28। अब इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस एक्स भी आना चाहिए, और मल्टीपल करने पर कितना बनता है पहले उसको कर लेते हैं। हम ये दोनों से मल्टीपल करते हैं तो 15 टू 20 से, और 15 दूनी 30 हो जाता है हमारा 0 2 420। जब 420 है तो 420 को कैसे फैक्टर करेंगे? ये अप टू 21 2 105 3 35 5 7। अब इसको क्या करेंगे ना हम, 7 3 जा 21 और 5 2 जा 10 2 जा 20। हाँ, 21 और 20 में टूट रहा है, 21 20 में जब टूट रहा है तो उसको पहले फैक्टर कर लिया, तो 15x स्क्वायर माइनस अब क्या लिख सकते हैं, प्लस 20x लिख लेते हैं, फिर माइनस 21x और माइनस 28। देखिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो हमारा मिलेगा माइनस 1x, क्योंकि 20x और माइनस 21x है तो घटाएंगे तो माइनस x बच जाएगा। जब ये दोनों को मल्टीपल करेंगे ना तो 420 भी मिल जाएगा। तो इस तरीका से फैक्टर कर लेना है, बड़ा नंबर रहे चाहे छोटा नंबर रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ले सकते हैं हम? कॉमन 5 ले सकते हैं, यस ले सकते हैं। 5x इंटू 3x, और इस जगह पे बच जाएगा 4, क्योंकि 5 4 जा 20 हो जाता है, तो 5 4 जा 20, क्योंकि बॉक्स से इसका मतलब कि दोनों में मल्टीपल है। आप समझिएगा, हम छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश भी किया है और इस तरीका से बताया है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर इस जगह पे हम क्या कॉमन ले लेंगे? 7 कॉमन ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। 3x प्लस 4। अब देखिए ये दोनों में से मल्टीपल करेंगे ना तो ये एज इट इज मिल जाएगा। बोले माइनस आप प्लस कैसे कर दिए? हम ब्रैकेट के बारे में हम बार बार बताते हैं कि जैसे ही माइनस यहां रहता है और ब्रैकेट में किया है ना तो ये प्लस हो जाएगा, और जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे ना तो फिर ये मिल जाएगा एज इट इज। तो अब ये फैक्टर हो चुका है। अब ये दोनों बॉक्स इक्वल, तो दोनों में से एक तो कॉमन ले लेना है। तो 3x प्लस 4 इंटू 5x माइनस 7, और ये आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 45। अगर क्वेश्चन नहीं लिखेंगे पहले, अब इसको डायरेक्ट फैक्टर करेंगे। लिखा हुआ है 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 21। अब ये दोनों को पहले लास्ट इंटू फर्स्ट मल्टीपल कर लीजिएगा। जब लास्ट इंटू फर्स्ट मल्टीपल कीजिएगा तो 6 और 6 टू 12, इसका मतलब 126 हो जाएगा। जब 126 हो गया ना तो आप इसको फैक्टर कर लीजिए। ऐड या सब्ट्रैक्ट करें हमें तो माइनस 5x आना चाहिए, और मल्टीपल करें तो 126 आना चाहिए। तो फैक्टर कीजिए, 2 2 6 3 फिर 7 9, तो 49 में टूट रहा है। हाँ, एकदम बेहतर तरीका से टूट रहा है। तो लिखेंगे पहले 6x स्क्वायर माइनस प्लस 9x माइनस 14x। का है कि ये दोनों मल्टीपल किया 14, और 49 जा 126, 2 7 जा 14, और जब हम 9 है तो 9 और 14 में जब तोड़ेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो माइनस 5x आ जाएगा, और ये दोनों को जब मल्टीपल करेंगे ना तो 126 भी आ जाएगा। आप मल्टीपल करके देख सकते हैं। तो सिर्फ कॉमन लेना बाकी हो जाता है, लेकिन को आप कॉमन कैसे लें? तो 3x इंटू 2x प्लस 3, क्योंकि 3 कॉमन आ चुका है तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो एज इट इज मिल जाएगा। फिर माइनस 7 कॉमन ले लीजिए। जब 7 कॉमन लीजिएगा ना तो 2x प्लस 3 बच जाएगा, और ये दोनों तरीका से फैक्टर क्लियर हो चुका है। दोनों बॉक्स इक्वल हो चुका है। जब दोनों बॉक्स इक्वल हो गया तो दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे। 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 7, और यही तो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 46 लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 15, तो यानी 30 करेंगे
30 क्यों कीजिएगा सर? इसलिए 30 करेंगे ना कि 15 टू जा 30 और 30 को ऐसा तोड़े कि -7x आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -7x आए, और जब मल्टीपल करें तो हमारे पास -30x² भी रहना चाहिए। तो करें तो इसको कैसे कर सकते हैं? तो पहले लिखिए 2x²। क्या हम 10x प्लस 3x में तोड़ सकते हैं? यस, तोड़ सकते हैं, क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो -7x आएगा, आ गया। अब मल्टीपल करेंगे ना तो -30 भी आ जाएगा, क्योंकि -30 है, और ये दोनों मिलकर 30 बनाता है। ना कि आप लास्ट को देख करके आप भागने लगिए और ये नहीं समझ में आए तो आप छोड़ दीजिए। अगर छोड़िएगा तो और नहीं समझ में आएगा, धीरे धीरे से ही आपको समझ में आने लगेगा, ताकि आपको पूरा कंट्रोल के साथ पूरा फोकस कीजिए मोबाइल पे जो आप वीडियो देख रहे हैं इस वक्त। तो पूरा फोकस करके देखिए और समझिए कैसे हम बता रहे हैं और किस पोजीशन से आप सीख रहे हैं, किस टाइप से आपको दिमाग में बैठ रहा है, उसी टाइप से आप समझने की कोशिश कीजिए। नहीं तो फिर पीछे कीजिए, फिर आगे कीजिए, ताकि आपको समझ में आने लगे कि हम बता रहे हैं क्या, आप सीख रहे हैं क्या। 2x कॉमन लीजिए तो बच जाएगा x - 5 इंटू 3 कॉमन लीजिए, 3 कॉमन तो x - 5। अब ये दोनों बॉक्स इक्वल, तो दोनों बॉक्स इक्वल हो जाता है ना, तो कॉमन लेना हमारे पास आसान हो जाता है। तो लिखिएगा x - 5 इंटू 2x + 3, और यही तो आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 हो चुका था, क्वेश्चन नंबर 47 से डर लगता है तो कोई बात नहीं, उसको दो चार बार देखिए, और बिना रूट का है तो आसानी बनने वाला है। तो क्या होने वाला है? 5x² - 16x - 21 5 जा 105 आ जाएगा, और 105 को ऐसे फैक्टर करें कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -16x भी आए और मल्टीपल करने पर 105 भी आए। हाँ, फिर कर लेंगे। देखिए अब 3 से, पहले इसको 3 से करेंगे तो 35 दिया 75 से, यानी 35 3 जा 105। अब इसको फिर फैक्टर कीजिए 5 से 7, और 7 में टूट रहा है, यस 15 7 नहीं टूट रहा है, तो क्या करें हम? तो लिखेंगे हम 7 5 जा 7 3 जा 21 और 5, यस बन रहा है। तो जब बन रहा है तो इसको बना दीजिए। 5x² माइनस पहले क्या लिखे सर? 21 लिखे या फिर 5 लिखे? पहले 5 लिख लीजिए, ताकि कॉमन लेना आसान हो रहा तो आसान कर लीजिए, पहले प्लस कर लीजिए इसको, क्योंकि -21 x से घटाएंगे ना तो -16 भी आना चाहिए, और मल्टीपल करें ना तो -105 भी आना चाहिए। जब 5 आ जाएगा तो फैक्टर हमारे पास राइट हो चुका। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर पूरी तरीका से एडजेक्ट मिल रहा है, अब मिल रहा है तो फिर कॉमन ले लीजिए। 5x कॉमन लिया ना तो x + 1 बच चुका, क्योंकि पूरा बाहर आ चुका है। फिर -21 कॉमन लिया ना तो x + 1, और ये पूरी तरीका से फैक्टर हो चुका है। जब फैक्टर हो चुका है तो आप कॉमन भी आराम से लीजिए। 5x भी आप लेके चल सकते हैं। 21 5x - 21 और x + 1, पहले इसको रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों मल्टीपल में है। हम आपको बताया है कि 2 × 3 करें या 3 × 2 करें, क्या इसमें कोई अलग आंसर आ रहा है? नहीं आ रहा है, दोनों परफेक्ट आंसर आ रहा है। उसी तरीका से मल्टीपल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इसको पहले लिख लीजिए चाहे इसको बाद में लिखिए, मल्टीपल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट में फर्क पड़ता है कि नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव बड़ा है कि पॉजिटिव बड़ा है, घटा रहे हैं तो बड़ा कौन हो सकता है और छोटा कौन हो सकता है, उस हिसाब से उसमें डिनोट कर सकते हैं। लेकिन मल्टीपल में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरीका से प्रूफ भी किया था। और कैसे प्रूफ किया था आप देख सकते हैं। जब मल्टीपल करके इसको इधर उधर कीजिएगा ना और फिर मल्टीपल कीजिएगा ना तो फिर एज इट इज यही मिल जाएगा। तो डरिए मत, इसी तरीका से लगातार देखते जाइए। नंबर 47 हो चुका सॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 48 लिखा हुआ है 6x² - 11x - 35। अब इसको कैसे फैक्टर करें? ये आएगा 5 3 30 और 3 15 18, यानी 210 आएगा। जब इससे मल्टीपल कीजिएगा ना तो 210 आ जा रहा है। आप मल्टीपल करके देख सकते हैं। बोले आप डायरेक्ट कर सकते हैं, हम डायरेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस हो चुका है मुझे कैसे मल्टीपल किया जाता है। 6 5 जा कितना होता है? 30 का 0 लगा रहा था लास्ट में, 0 दे दिया। फिर क्या लिखा? बचा 3 3 3 3 3, तो 3 6 जा 18 3 था तो 21 डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन आप के पास वेरिएशन होना चाहिए, मैथ का नॉलेज पूरा होना चाहिए, तब आप आसानी से चल सकते हैं। अब इसको फैक्टर कर लीजिएगा तो 2 से लगा लीजिए पहले, 2 1 0 5, फिर 3 से 35, फिर इस पे 5 से लगा लीजिए 7।
आप इसको कैसे तोड़ें, लिख सकते हैं हाँ 21 और 5 2 10, यस मिल रहा है फैक्टर। जब मिल रहा है तो फिर क्वेश्चन आसान हो जाता है। 6x² माइनस 21x प्लस 10x माइनस 35 ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो माइनस x भी आ रहा है, माइनस 11x, और मल्टीपल कर रहे हैं तो 210 भी आ रहा है। फैक्टर हमारा राइट हो चुका। कॉमन ले लेंगे तो 3x कॉमन ले लीजिए, 2x माइनस 3 कॉमन लिया ना तो 7 बच जाएगा, और ये पूरी तरीके से बॉक्स में बंद हो चुका है। अब ये इस जगह पे क्या लें, 5 कॉमन ले लीजिए, 5 तो 2x माइनस 7, ये दोनों बॉक्स इक्वल, इसका मतलब फैक्टर भी राइट हुआ। जब राइट हुआ तो इसको भी कॉमन ले लीजिएगा, 2x माइनस 7 इंटू 3x प्लस 5, और ये आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 48 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 49 वो हम कैसे करें कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -3x आना चाहिए और मल्टीपल करने पर हमारे पास -180 भी आना चाहिए। तो कैसे तोड़े इसको, लिखेंगे हम पहले 9x², सोल्व देख ही चलिएगा ताकि आपका एग्जामिनर देख पाए कि आप सोल्व कहां से कर रहे हैं। तो 9x², फिर क्या कीजिए, फिर माइनस 15x क्यू प्लस 12x, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर जब घटाएंगे ना, माइनस करेंगे ना तो -15x प्लस 12x घटेगा, तो ऐड या सब्ट्रैक्ट होने पर -3x हो जाएगा, और जब इसको मल्टीपल करेंगे ना तो 180 भी आ रहा है। तो फैक्टर हमारा राइट आया है, और फैक्टर जब राइट आया है तो सिर्फ कॉमन लेना बाकी रह जाता है। हम 3x कॉमन ले लीजिए और 3x अंदर जाएगा, फिर -5 ब्रैकेट में, फिर इस जगह पे क्या 4 कॉमन ले सकते हैं, यस ले सकते हैं, क्योंकि 3x माइनस 5 आ चुका और ये पूरी तरीका से बन चुका है। और फिर ये बॉक्स में से दोनों में से एक तो कॉमन ले लीजिए। जब एक तो कॉमन ले लीजिएगा ना तो क्या बचेगा, 3x माइनस 5 इंटू 3x प्लस 4, और ये आपका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 49 हो चुका समाप्त। क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 कौन सी है, 10 इंटू 7 करेंगे ना तो 70 आ जाएगा, और इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर -9x भी आना चाहिए और मल्टीपल करने पर 70 भी आना चाहिए। तो क्या करें, 70 को हम तोड़ सकते हैं 14 25 70, यानी 14 5 जा 70 होता है। तो बस हो गया काम। तो लिखेंगे 10x² माइनस 5x प्लस 5x माइनस 14x और -7। देखिए 5x और 14x जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो -9x बच जाएगा, 14 में से 5 घटाइए, और बड़ा किसका, बड़ा -14, तो बड़ा का निशान -x, अब ये दोनों से मल्टीपल भी कीजिए ना तो -70 आ जाएगा। तो -70 आ गया, इसका मतलब फैक्टर राइट हो चुका। जब राइट हो चुका तो कॉमन ले लीजिए, तो 5x कॉमन लीजिएगा तो बचेगा 2x प्लस 1, और -7 कॉमन लीजिएगा ना तो 2x प्लस 1, और ये फैक्टर होगा। अब ये दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 1, और ये दोनों एक साथ कर लेंगे तो 5x माइनस 7, और ये क्वेश्चन हो चुका समाप्त। 41 से लेकर के 50 तक आज ये पार्ट हो चुका समाप्त। 10 क्वेश्चन का सीरीज लगातार चलते रहेगा ताकि क्वेश्चन अगर आसान होगा तो क्वेश्चन हम ज्यादा लेके चलेंगे, और हार्ड होगा ना तो 10 क्वेश्चन लेकर हम आगे चलने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको ज्यादा बड़ा वीडियो भी ना हो और कम समय में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट जो आपको जो मतलब लगता है ना कि ज्यादा इतना देरी वीडियो देखेंगे नहीं, चलो हटाओ 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, सिर्फ होमवर्क के लिए खाली देख लेते हैं। तो होमवर्क के लिए नहीं देखना है, आपको सीखना है ताकि आपको एग्जाम में पूरा नंबर आ सके। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।